हर केस में दो कहानियाँ होती हैं, एक जो इंटरनेट सुनाता है और एक जो एविडेंस बताते हैं। 2013 में एक 21 साल की स्टूडेंट लॉस एंजलिस के एक होटल से गायब हो गई। उसके बाद सिर्फ एक सीसीटीवी वीडियो मिला और उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन क्या ये मर्डर था, कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर एक ट्रैजिक एक्सीडेंट? एलिसा लैम, जिसका पूरा नाम लैम होई था, वैंकूवर कनाडा की 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। जनवरी 2013 में वो सोलो ट्रिप पर थी। सैन डिएगो से सांता क्रूज जाते हुए वो लॉस एंजलिस में रुक गई। 26 जनवरी को वो सेसिल होटल में चेक इन करती है। ये होटल अपनी डार्क हिस्ट्री के लिए फेमस था। मर्डर्स, सुसाइड्स और सीरियल किलर जैसे रिचर्ड रैमरेस का कनेक्शन। एलिसा अपनी फैमिली को रेगुलरली टेक्स्ट और कॉल करती थी, लेकिन 31 जनवरी के बाद उसके मैसेजेस रुक गए। 1 फरवरी से उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान होटल की सर्वेलेंस फुटेज चेक की गई। 1 फरवरी की एलिवेटर की फुटेज सामने आई। फुटेज में एलिसा अकेले एलिवेटर में थी। वो मल्टीपल फ्लोर्स के बटन्स दबाती है, फिर एलिवेटर से बाहर झांकती है जैसे किसी को देख रही हो, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो हाथ हिलाती है जैसे किसी से बात कर रही हो, कभी एलिवेटर के कॉर्नर में छुप जाती। सबसे अजीब बात, एलिवेटर के डोर्स इस पूरे टाइम खुले रहते हैं, बंद नहीं होते, जबकि एलिवेटर नॉर्मली काम कर रहा था। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये डोर होल्ड बटन दबाने से हो सकता है। 19 फरवरी 2013 को होटल गेस्ट्स ने कंप्लेन की। पानी का प्रेशर लो था और पानी का रंग भी बहुत वियर्ड था। मेंटेनेंस स्टाफ जब रूफ पे वाटर टैंक्स चेक करने गए, तभी एक टैंक के अंदर एलिसा की नेकेड बॉडी मिली। उसके कपड़े वॉचर रूम की भी टैंक के अंदर ही थे। बॉडी ऑलमोस्ट 2.5 हफ्तों से वहीं थी। डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि वाटर टैंक होटल के गेस्ट्स को ठोस पानी सप्लाई कर रहा था, जिसका मतलब लोगों ने हफ्तों तक वही पानी यूज किया जिसमें एलिसा की बॉडी थी। सबसे बड़ा सवाल, वो छत तक पहुंची कैसे? क्योंकि छत के दरवाजे पे तो लॉक्स लगे थे और टैंक का एक्सेस भी सिर्फ एक पतली सी सीढ़ी और हेवी लेट के थ्रू ही पॉसिबल था। ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी। उसके शरीर में कोई इलीगल ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन में फाउल प्ले या फिजिकल असॉल्ट का कंक्लूसिव एविडेंस भी नहीं मिला। दरअसल एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर थी और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद उस वक्त एलिसा मेंटल हेल्थ क्राइसिस या मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस कर रही होगी, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर अनयूजुअल लग रहा था। पुलिस ने यह भी क्लैरिफाई किया कि टैंक का लिड इतना भी हैवी नहीं था और रूफ का एक्सेस भी टेक्निकली फायर एस्केप के थ्रू पॉसिबल था। लेकिन बहुत से लोग इस कंक्लूजन से सैटिस्फाई नहीं थे। कुछ लोग मानते थे कि इसमें फाउल प्ले था और होटल के किसी गेस्ट ने उसे मारा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि इस केस का कनेक्शन किसी सुपरनैचुरल चीज से है। सेसिल होटल की हिस्ट्री इतनी डार्क है कि लोग इसे पोर्टल टू हेल भी बोलते हैं। 1920s से यहाँ मर्डर्स, सुसाइड्स और सीरियल किलर्स का कनेक्शन रहा है, जिसमें सबसे फेमस रिचर्ड रैमरेस, जिसे लोग नाइट स्टॉकर के नाम से भी जानते हैं, यही रहता था। होटल में कई लोगों ने शैडोज, विस्पर्स और इविल प्रेजेंस फील किया था। एलिवेटर की फुटेज देखकर पैरानॉर्मल बिलीवर्स कहते हैं कि एलिसा किसी इनविजिबल एंटिटी से डर रही थी। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को दूर से देखकर छुप रही हो, हाथों से अजीब से इशारे कर रही थी, जैसे किसी स्पिरिट से बात कर रही हो या उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। एलिवेटर रुकने के बावजूद भी वो अंदर ही छुपी रहती है और बाहर झांकती है। कई लोग कहते हैं ये क्लासिक साइन है डेमोनिक ऑपरेशन या घोस्ट अटैचमेंट के। बाइपोलर डिसऑर्डर होने की वजह से मेडिसिन मिस करने से उसकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बढ़ गई थी और होटल की
नेगेटिव एनर्जी उसे टारगेट कर रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी द एलिवेटर गेम की है। एक कोरियन अर्बन लेजेंड है। रिचुअल में स्पेसिफिक फ्लोर्स के बटन प्रेस किए जाते हैं ताकि स्पिरिट वर्ल्ड या अल्टरनेट डायमेंशन में जा सके। गेम के रूल्स के मुताबिक अगर कोई और इंसान गेम के दौरान एलिवेटर में एंटर कर जाए तो गेम ब्रेक हो जाती है। लोग कहते हैं कि एलिसा, जिसकी पर्सनालिटी क्यूरियस और एडवेंचरस थी, उसने होटल की हॉन्टेड रेपुटेशन सुनी होगी और बोर्ड होने के साथ एलिवेटर गेम ट्राई किया। वीडियो में उसका रैंडम बटन प्रेस करना, बाहर झांकना, वापस एलिवेटर में आना और अजीब से हैंड मूवमेंट्स सब रिचुअल के स्टेप से मैच करते हैं। थ्योरी ये है कि गेम सक्सेसफुल हो गया और उसने किसी स्पिरिट या डीमन को समन कर लिया। उसी एंटिटी ने उसे कंट्रोल किया और छत पे ले जाकर टैंक में डाल दिया। लोग पूछते हैं क्या किसी सुपरनैचुरल फोर्स ने उसे टैंक के अंदर खींचा? टैंक का इतना भारी लिड खुद ब खुद कैसे बंद हुआ? फायर एस्केप से रूफटॉप तक जाने के बाद भी सीसीटीवी में कोई क्यों नहीं दिखा? इंटरनेट पे लोग बोलते हैं सिसिल होटल सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वो एक लिविंग एंटिटी है जो वल्नरेबल सोल्स को अब्सॉर्ब करती है। कुछ स्पिरिचुअल मीडियम्स ने क्लेम किया कि एलिसा के स्पिरिट अब भी होटल में ट्रैप्ड है और गेस्ट्स को वियर्ड ड्रीम्स आते हैं। बॉडी मिलने के बाद भी पानी में स्ट्रेंज टेस्ट और लो प्रेशर की कंप्लेंट्स आई थी। आज ऑफिशियली केस क्लोज्ड है। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिंक्ड टू बाइपोलर डिसऑर्डर और मेडिकेशन मिस करने से।